भगवान ज्ञान गुण सागर जय, कपि सतिगु लोक उजागर जय। बहुअस्त्र और प्रचंड होता जा रहा है प्रभु, सहायता करें। महाराज विभीषण, हनुमान, अब कोई दुविधा नहीं जो तुम्हें रोक सके। जाओ, वानरों की रक्षा करो। जो आज्ञा प्रभु। मंगल मूर्ति अंजनी नंदन जय हनुमान, जय श्री राम बोलो रघुवर नंदन, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। मुझे किसी भी प्रकार बहु अस्त्र के प्रभाव से हमारी वानर सेना को रक्षित करना होगा। वानर और वनवासी, आज कुछ भी कर लो तुम, परंतु रावण के शौर्य का सामना नहीं कर पाओगे तुम। अपने संपूर्ण बल समस्त अस्त्रों का प्रयोग कर लो रावण, परंतु अब तुम्हारे रूप में अधर्म की पराजय अत्यंत समीप है। तुम्हारे प्रत्येक अस्त्र का उचित प्रत्युत्तर प्राप्त होगा तुम्हें। इसके पूर्व कि महाराज सुग्रीव और अन्य सैनिकों को कोई क्षति पहुंचाए, मुझे इसका मार्ग परिवर्तित करना होगा। मुक्ति कपीश दुविधा से पाई, बहुअस्त्रा से सबको बचाई। नव ऊर्जा दी कपि नव आशा, धर्म योद्धा शक्ति संचारा। संकट नित नए आवे भाई, धर्म पथिक पर जाने उपाय। जुट गए दो कपि रघुनाथा, अब अधर्म को निकट विनाशा। महाबली हनुमान की, महाबली हनुमान की। मित्र, पुनः मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। सर्वप्रथम इस महाअस्त्र को स्थायी रूप से रोकने का उपाय ढूंढना होगा मुझे। इसके पूर्व की आकाश मार्ग से आने वाला अज्ञात संकट और कठिनाई प्रस्तुत कर दे।
बस क्लांत हो गए होगे तुम वनवासी। चलो, मेरे इस वार से तुम्हें मृत्यु के रूप में चिर शांति प्राप्त होगे। इस युद्ध में मेरी नहीं, अधर्म की मृत्यु निश्चित है रावण। तो लंकेश रावण ने वर्षा रूपी राक्षसों की वर्षा करवाई है। हनुमान, साधारण उल्काएं नहीं है ये विंध्योन्माली और उग्रदृष्टा में अपनी सेना के साथ ये यदि भूमि पर पहुंच गए तो अत्यंत शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर इन्हें समाप्त करना असंभव हो जाएगा। अर्थात मुझे इनमें से एक को भी धरती का स्पर्श नहीं करने देना है। इन्हें कैसे भूल गया था मैं। उचित समय पर आए हैं ये सब। अब मेरा बहुआस्त्र और आकाश से आए हुए ये असुर तुम्हारा अंत करेंगे तुच्छ वानर। और वनवासी तुम्हारा वध करने का अपार सुख तो लंकेश रावण को ही प्राप्त होगा। एक और बहुअस्त्र भयकारी, दूजे उल्कासुर नभचारी। किंतु हर विपदा की युक्ति, जान कपीश की अद्भुत बुद्धि। राम सिया राम सिया राम जय भ्राता उग्रदृष्टम, ये तो लंकेश रावण का बहुअस्त्र हमारी ओर बढ़ता प्रतीत होता है। हाँ भ्राता, इसका नाश नहीं हो सकता। शीघ्र बढ़ जाओ। इन सब समस्याओं की जड़ ये तुच्छ वानर है। जब तक ये वानर जीवित रहेगा,
मैं पूर्ण एकाग्रता के साथ उस वनवासी से युद्ध कर ही नहीं पाऊंगा। संकट मोचन हनुमान के होते मुझे सेना की कोई चिंता नहीं है। अब मैं एकाग्रता से रावण से युद्ध कर सकता हूं। बहुवास्त्र उस तुच्छ वानर को व्यस्त रखेगा। इस अंतराल में मैं इस वनवासी को अंत कर दूंगा। वानर, तुमने सदैव राक्षसों को सताया है, परंतु आज हम तुम्हें प्रताड़ित करेंगे और लंकेश रावण को विजय बनाने में उनकी सहायता करेंगे। क्यों भ्राता? हाँ भ्राता। हाँ। सहायता तो अवश्य करोगे तुम सब रावण की, किंतु उसके विजय के लिए नहीं, उसके पराजय के लिए। आज माता की सुरक्षा नहीं तो क्या हुआ? तुम्हारे अस्त्र शस्त्र मुझे आहत नहीं कर पाएंगे। वनवासी, अपने इस भ्रम को मिटा दो। वानर, हट जाओ हमारे मार्ग से, अन्यथा हम तुम्हें नष्ट कर देंगे। राम काज में मेरू पर्वत के समान अड़िग है हनुमान। अपने प्रभु के कार्य में कोई भी संकट आए, परंतु मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। विंधुनमाली है हम, महानतम से महानतम योद्धाओं को पीछे हटाना आता है हमें। मेरे दृष्टि अस्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ इस दुष्ट वानर पर। उग्रदृष्टम, इस प्रकार तो ये हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। हाँ भ्राता विंधुनमाली, इसलिए सर्वप्रथम अपनी योजना अनुसार लंका की पृथ्वी पर उतरना चाहिए, फिर इसका संहार करेंगे हम। सर्वप्रथम उतरो, फिर संहार करो। सर्वप्रथम उतरो, फिर संहार करो।
ये दुष्ट राक्षस क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? सर्वप्रथम उतरो, फिर संहार करो। इन्हें धरती का स्पर्श नहीं करने दे सकता मैं। ये नवीन दुविधा उत्पन्न हो गई। इन असुरों को रोकना भी आवश्यक है और बहुआस्त्र का मार्ग परिवर्तित करना भी। अब क्या करूं मैं? वनवासी, तुम्हारी संपूर्ण वानर सेना पर महासंकट छाया हुआ है। शीघ्र ही मेरा बहुआस्त्र और मेरे ये असुर वह किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। जब तक हनुमान है वहां मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रावण। यदि ये राक्षस लंका की पृथ्वी तक पहुंचने में सफल हो गए तो अजय हो जाएंगे, और यदि वो बहुआस्त्र वहां तक पहुंच गया तो संपूर्ण सेना का विनाश कर देगा। उसकी शक्ति में भी वृद्धि हुई है। कोई तो उपाय अवश्य ढूंढना होगा जिससे दोनों ही मायावी हमारे मार्ग से मिट जाएं। मैंने तुमसे कहा था ना रावण, जब तक हनुमान वहां पर हैं, मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। धर्म के मार्ग में कोई भी बाधा अधिक देर तक नहीं टिकती। बहुआस्त्र है वो। उसे कोई निरस्त नहीं कर सकता। इस समय इनका पीछा करने में समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए मुझे। यदि ये लौट कर आए तब इनका कोई उपाय करूंगा, परंतु अभी इस बहुआस्त्र को नष्ट करने की कोई युक्ति सोचनी होगी। भ्राता उग्रदृष्टम, अच्छा हुआ आज हम उचित समय पर वहां से निकल गए, अन्यथा वो वानर आज हमें भी नष्ट भ्रष्ट कर देता। हाँ भ्राता विंदुनमाली, लंका की पृथ्वी पर अपने पांव टिकाने के पूर्व ही इस वानर ने हमें यमलोक भेज दिया होता। उचित समय पर इसका प्रतिशोध लेंगे हम। अब समय आ गया है इस अक्षय अस्त्र का कोई उपाय करने का। मैं बहुआस्त्र हूं। बहुआस्त्र अर्थात धन्वंतरी जी के अमृत से निर्मित है ये। मैं धन्वंतरी देव की अमृत की शक्ति से निर्मित बहुआस्त्र अपने लक्ष्य को समाप्त कर देता हूँ, किंतु मुझे कोई समाप्त नहीं कर सकता। मुझे इस अस्त्र को क्षीर सागर ले जाना होगा।
ये क्या कर रहे हैं हनुमान? जब ये मात्र एक छोटा सा बाण था तब विभीषण जी ने इसे रोकने का प्रयास किया और आहत हुए, और अब जब ये पूर्ण रूप धारण कर चुका है तब हनुमान जी से कैसे रोकेंगे? हनुमान के मस्तिष्क में अवश्य ही कुछ उपाय होगा। जब तक वो रामकाज में सफल नहीं हो जाते, हनुमान प्रयत्नशील ही रहेंगे। जय श्री राम। हनुमान, प्रभु, अब शीघ्र सारे अवरोध मिटाकर सभी शत्रुओं का नाश कर यहाँ आइए और ले जाइए अपनी सीता को यहाँ से। जिस देवी ने मेरे साथ वनवास पर आकर पूर्व में ही अनेकों कष्ट उठाए, उन्हें इस रावण ने अभी तक कष्ट में रखा है। मुझे किसी भी अवस्था में आज इस दुष्ट का अंत करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। जिस देवी ने मेरे साथ वनवास पर आकर पूर्व में ही अनेकों कष्ट उठाए, उन्हें इस रावण ने अभी तक कष्ट में रखा है। मुझे किसी भी अवस्था में आज इस दुष्ट का अंत करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। धर्म का है शूर, एक धर्मी और क्रूर, दोनों वीर देखो युद्ध में डटे, दोनों वीर देखो युद्ध में डटे। झूमते मलंग से, उमंग से, तरंग से, भीगे ना तनिक न पीछे को हटे, भीगे ना तनिक न पीछे को हटे। देव भी, त्रिदेव भी और सारी सृष्टि भी साक्षियों के रूप में नियुक्त है। धर्म का धर्म से, सत्य का असत्य से, नीति का अनीति से ये युद्ध है, नीति का अनीति से ये युद्ध है। क्या सोचते हो तुम वनवासी? अपने इन बाणों से लंकेश रावण को भयभीत कर लोगे? नहीं! इतना शक्तिहीन नहीं है रावण। ओह, तो भेष बदलकर छल से एक असहाय स्त्री का हरण करने वाले धूर्त राक्षस रावण स्वयं को शक्तिहीन नहीं अपितु शौर्यवान समझता है। यदि हां, तो ये मात्र तुम्हारी भूल है निर्लज्ज, और आज तुम्हें तुम्हारी सभी भूलों का दंड अवश्य मिलेगा। आज मेरे बाण तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे रावण।
रावण द्वारा छोड़े गए इस विकराल एवं घातक बहुअस्त्र को शीघ्र ही नष्ट करना होगा मुझे, जिससे प्रभु द्वारा उस राक्षस के अंत का प्रत्यक्षदर्शी बन सकूं। हे प्रभु धन्वंतरी जी, राम काज पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिए। अपने इस महाविकराल अस्त्र को निरस्त कीजिए प्रभु। प्रणाम प्रभु धन्वंतरी जी। कल्याण हो। आप मेरी एक ही गुहार पर मेरी सहायता करने आ गए, उसके लिए आपको अनेकों धन्यवाद धन्वंतरी जी। अब तक ये अस्त्र वानर सेना को नष्ट करने के लिए समर्पित था, परंतु अब ये शीघ्र अतिशीघ्र अपने स्वामी के पास लौटने का इच्छुक है। मैं आपका कृतज्ञ हूं। आपने राम काज पूर्ण करने में मेरी सहायता की। मुझे मेरा अस्त्र लौटाने के लिए, उस अयोग्य अधर्मी रावण के प्रभाव से उसे मुक्त कराने के लिए धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए हनुमान। मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। शीघ्र रावण की सुरक्षा करने वाली सभी शक्तियों का नाश करोगे तुम। धन्वंतरी जी, किन शक्तियों का उल्लेख कर रहे थे? कौन सी शक्ति है जो अभी भी रावण की रक्षा कर रही है? मेरा ये बाण तुम्हें घात करेगा। मृत्यु लोक में अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। यही तुम्हारे कुकर्मों का दंड है, धूर्त रावण। ये कैसे संभव है? रावण का शीश कट जाने के पश्चात भी पुनः उसकी देह पर उसका मस्तक कैसे प्रकट हो रहा है?
कैसे विकट स्थिति है। भैया श्री राम के बाणों का इस दुष्ट राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। धन्वंतरी जी ने उचित ही कहा था। कोई तो शक्ति है जो इस दुष्ट की रक्षा कर रही है। कोई नहीं मार सकता मुझे। रावण का वध कठिन ही नहीं असंभव है। जो भी शक्ति रावण की रक्षा कर रही है उसे भी नष्ट करूंगा मैं। रावण का अंत यदि असंभव है तो उसे संभव बनाऊंगा मैं। प्रभु के बाण इस प्रकार व्यर्थ हों और ये दुष्ट इस प्रकार अपने अट्टहास से उनका उपहास करे, ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। तब तो आपको जाकर उस अमृत ताल को नष्ट करना होगा। हाँ हनुमान, उस अमृत ताल के प्रभाव के कारण ही प्रभु श्री राम के दिव्य बाणों से आहत होने के बाद भी रावण जीवित है। अमृत ताल? किस अमृत ताल की बात कर रहे हैं आप? लंका के दक्षिणी पूर्वी छोर पर एक गुप्त ताल स्थित है जिसका इतिहास समुद्र मंथन के महान प्रसंग से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन? देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन प्रारंभ किया। हाँ, माता सरस्वती ने मुझे बताया था। देवताओं और दानवों के उस महामंथन के अंत में स्वयं धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रस्तुत हुए थे, जिसको पाने के लिए देवताओं और दानवों में टकराव भी हुआ था। इस अमृत पर असुरों का नहीं, हम देवताओं का अधिकार है। और उसी समय जब देवताओं ने उन लालची राक्षसों से उस अमृत कलश को पुनः प्राप्त कर लिया तो देवराज इंद्र ने उसे जयंत को चंद्रमा पर सुरक्षित रखने के लिए दे दिया। जयंत तुरंत ही उस अमृत कलश को अपने पंजों में दबाकर चंद्रमा की ओर बढ़ चले और निरंतर 12 दिनों तक सूर्यदेव, चंद्रदेव और शनिदेव की शरण में उड़ान भरते रहे। इसी बीच उस अमृत कलश से कुछ बूंदे छलक कर नीचे गिर पड़ी और वो बूंदे लंका में एक ताल में जाकर गिरी, जो ताल पूर्णतः निर्जन स्थल पर स्थित था। उन बूंदों के गिरते ही वो ताल भव्य और मनोहर ताल में परिवर्तित हो गया और उसका पानी जीवन देने वाले अमृत के समान हो गया। और अवश्य ये बात शीघ्र रावण तक भी पहुंच गई होगी। रावण को यह ज्ञात होते ही उसने किसी का उसके समीप जाना ही निषिद्ध कर दिया और स्वयं नित्य उस ताल में स्नान करने लगा। जिसके प्रभाव से वो अजेय हो गया और अब जब तक रावण का जीवन स्रोत वो ताल सूखता नहीं, रावण को कोई परास्त नहीं कर सकता। फिर तो अब उस ताल के सूखने का समय आ गया है। परंतु आपको सतर्कता पूर्वक कार्य करना होगा हनुमान। वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी। धन्यवाद सुषेण जी, मुझे अवगत कराने के लिए। रावण की रक्षा करने वाले उस अमृत ताल को ये श्री राम भक्त अब अधिक समय के लिए रक्षित नहीं रहने देगा। भले ही वहां कितनी भी भयंकर सुरक्षा क्यों न हो।
जय श्री राम। रुको मत वनवासी, अपने समस्त सर्वश्रेष्ठ शस्त्रों का प्रयोग मुझ पर कर देख लो। ये त्रिलोक विजेता दशानन रावण को तनिक भी हानि पहुंचा सकते हैं या नहीं? यहाँ के वृक्षों की व्यवस्था पूर्णतः भिन्न है। हो न हो अमृताल यहीं कहीं स्थित है। जय श्री राम, जय श्री राम। अनुपम सौंदर्य है इस ताल का। इस सघन वन में तो मात्र एक ही जलाशय है, परंतु फिर भी यहाँ पर एक भी पशु, पक्षी अथवा जलजीव नहीं, अर्थात उन वृक्षों के सिवाय अन्य भी कोई है यहाँ जो इस ताल की रक्षा कर रहा है। परंतु जो भी हो, मुझे तो शीघ्र इस ताल को नष्ट कर अपना कार्य पूर्ण करना होगा।
जो करता यहाँ प्रवेश वो नहीं रहता शेष। अंत करूंगा मैं इस दुस्साहसी वानर का। की मूर्खता करने वाले वानर, अब तुम जीवित लौटने की आशा त्याग दो। अधर्म अपने बचाव के लिए कितने भी प्रयास कर ले, अंततः धर्म की शक्ति के आगे टूट जाता है। तुम जैसे अधर्मी को नष्ट करने के लिए मैं आज तुम पर तब तक निरंतर आघात करता रहूंगा जब तक तुम्हारा सर्वनाश ना हो जाए। तो अपनी इच्छा पूर्ण कर लो वनवासी। मैं भी देखता हूं कि पहले तुम्हारे बाण समाप्त होते हैं या तुम्हारा साहस। अब तुम ना तो यहाँ आने का अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकोगे और ना ही यहाँ से लौट सकोगे। जय श्री राम। ये अदृश्य शक्ति पुनः मुझ पर वार करने वाली है। अभी इसका उपाय करता हूं। बहुत हुए तुम्हारे अदृश्य वार। अब मैं तुम्हें और अधिक समय के लिए अपने कार्य में बाधा नहीं बनने दूंगा। योद्धा छिपकर नहीं, प्रत्यक्ष होकर वार करते हैं। साहस है तो मेरे समक्ष आकर मेरा सामना करो। सदैव के समान मैं राम काज के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, परंतु उसमें किसी भी बाधा को सहने के लिए तैयार नहीं। तुम राम काज में संलग्न हो तो मैं भी दशानन रावण का कार्य कर रहा हूँ, जिसमें आने वाली बाधा को रोकने के लिए मैं किसी का वध करने में कोई भी संकोच नहीं करूंगा वानर। और अब तक तुम्हें ज्ञात हो ही गया होगा कि मेरा बाहुबल ये करने में पूर्णतः सक्षम है। इतना विश्वास है तुम्हें अपने बाहुबल पर? तो लो, अब इस राम सेवक की शक्ति का सामना करो। अमृत ताल का रक्षक ये राक्षस तो स्वयं भी अमर होगा, इसलिए इससे उलझने और संघर्ष करने में समय व्यर्थ गंवाने के स्थान पर मुझे अपना संपूर्ण ध्यान इस ताल को जल विहीन करने पर केंद्रित करना चाहिए। संभवतः इस राक्षस का तो अंत हो गया। अब मुझे शीघ्र इस ताल को जल विहीन कर देना चाहिए। लंकेश का सेवक हूं मैं, मायावी हूं,
तुमने क्या सोचा मुझसे छुटकारा पा लिया तुमने? वानर, यही हूं मैं। मूर्ख वानर, क्या लगा तुम्हारी वानर बुद्धि को मेरा अंत हो गया? इस प्रकार तो ये मुझे मेरा कार्य नहीं करने देगा। इसके लिए कोई अन्य उपाय करना होगा। मुझसे मुक्ति नहीं पा सकते तुम वानर। जब तक इस ताल में जल रहेगा तब तक तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, और जब तक मैं हूं तब तक इस ताल को जल विहीन करना तुम्हारे लिए असंभव है। मुझे क्षति पहुंचाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है वनवासी। अब देखो कि कैसे मेरी मायावी बाधा तुम्हारे साथ तुम्हारी संपूर्ण वानर सेना को समाप्त करती है। हे वरुण देव जी, धर्म की रक्षा हेतु दुर्भाग्यवश मुझे इस ताल को नष्ट करना ही होगा। हे अग्निदेव, कृपा कर इस कार्य में मेरी सहायता कीजिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अग्नि स्वयं इसके शरीर पर आरूढ़ है, परंतु इसकी अग्नि को नष्ट करने की शक्ति है मुझ में। छोड़ दो मुझे दुष्ट वानर, तुम मुझे भस्म कर रहे हो। छोड़ दो मुझे। उतरे रावण रघुराई, इत बजरंगी ताल सुखाई, किंचित बूंद भी शेष न राखा। जय जय राम सेवक हनुमाना। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। अब मेरे प्रभु के बाण व्यर्थ नहीं जाएंगे। जय श्री राम। अमृत ताल के जल विहीन होने के बाद अब प्रभु के इस अस्त्र का प्रभाव रावण पर अवश्य होना ही चाहिए, किंतु चिंता तो इस बात की है कि कहीं इस दुष्ट के पास अपनी सुरक्षा के लिए अन्य कोई उपाय तो नहीं है। ये कैसे संभव है?
शीश पुनः मेरे देह से जुड़ क्यों नहीं रहे हैं? प्रतीत होता है कि रावण की मायावी शक्तियां चूक गई हैं। अब उसका अंत समीप है। ये कैसे हो सकता है? क्यों हो रहा है ये सब? मेरा शीश मेरे धड़ से अलग होकर पुनः क्यों नहीं लौट रहे? प्रतीत होता है इस वानर को अमृत ताल के बारे में ज्ञात हो गया है। अवश्य ही इसके द्वारा अमृत ताल वाष्पित कर लुप्त कर दिया गया है। प्रभु, अंत कर दीजिए इस दुष्ट का। तुम नहीं अक्षर। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। ये कैसे संभव है? वनवासी, कहीं तुम्हारा ये भ्रम तो नहीं था इतनी सहजता के साथ तुम इस लंकेश रावण का वध कर लोगे? अब तो टूट गया ना तुम्हारा ये भ्रम। मैंने तो पहले ही कहा था कि रावण का वध करना कठिन ही नहीं, असंभव है। विभीषण जी, आप ही बताइए, ये कैसे संभव है? रावण को रक्षा प्रदान करने वाले अमृत ताल को स्वयं नष्ट किया है मैंने। उसमें जल की एक बूंद भी मैंने शेष नहीं रहने दी, परंतु यह फिर भी पुनर्जीवित हो गया। इसका तो अब तक अंत हो जाना चाहिए था। ओहो, तो तुम अब भी प्रयास करना चाहते हो?
वैसे भी तुम्हारे इस तुणीर में अब अंतिम बाण शेष है, उसका भी प्रयोग करके देख लो। धर्म युद्ध करने वालों के तुणीर कभी बाण विहीन नहीं होते, महाज्ञानी रावण। यदि तुम्हारे पास असंख्य बाण हो तब भी तुम इस लंकेश रावण का वध नहीं कर सकते, क्योंकि जिस बाण से मेरा लंकेश रावण का वध संभव है वो तुम्हारे इस तुणीर में है ही नहीं। भ्राता लंकेश का इतना महत्वपूर्ण रहस्य मैं भूल कैसे गया? विभीषण जी, कैसा रहस्य? मैं प्रभु श्री राम को बताना भूल गया कि भ्राता लंकेश की मृत्यु का बाण स्वयं उनके पास ही है, जिसको प्राप्त किए बिना उनका वध असंभव है। रुको मत वनवासी, चेष्टा करते रहो। रावण का मृत्यु बाण वो उसे कैसे प्राप्त हुआ और मुझे कहां मिलेगा वो बाण? इस प्रकार तो मेरे प्रभु के समस्त प्रहार विफल होते जाएंगे। यदि मृत्यु बाण के बिना रावण की मृत्यु नहीं हो सकती तो संसार के किसी भी कोने में छुपा कर रखा गया हो मृत्यु बाण को मैं उसे ढूंढकर अवश्य लाऊंगा। बताइए, कहां है वो मृत्यु बाण? मृत्यु बाण वो बाण है जिसे भ्राता रावण ने स्वयं यमराज से छीनकर अपने अधिकार में ले लिया था। यमराज से मृत्यु बाण छीन लिया लंकेश ने? हाँ, ब्रह्मदेव, महादेव एवं देवी से वरदान पाकर भ्राता लंकेश अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे, किंतु फिर भी उनके मन में अपनी मृत्यु को लेकर संदेह बना रहा। अपने इस भय को मिटाने के लिए वो मृत्यु के देवता यमराज पर चढ़ाई करने के लिए स्वयं यमलोक जा पहुंचे। उस रात्रि भ्राता लंकेश की उग्रता अपने चरम पर थी। भ्राता इतने प्रचंड थे कि यमलोक के जो भी सैनिक उनका मार्ग रोकने के लिए आए, उन्होंने एकाकी क्षण भर में उन सब का विध्वंस कर डाला। रोको कोई दुष्ट को। और मार्ग की समस्त बाधाओं को समाप्त करते हुए जब भ्राता लंकेश यमलोक में प्रवेश कर गए तो स्वयं यमराज उनका सामना करने के लिए उनके समक्ष आ गए। दोनों के मध्य महासंग्राम छिड़ गया। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव एवं देवाधिदेव महादेव के वरदानों के कारण भ्राता रावण यमराज से अधिक शक्तिशाली सिद्ध होने लगे। और यमराज को संभलने का अवसर ही नहीं दिया भ्राता रावण ने, और विवश होकर यमराज को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। मृत्यु के देवता यमराज, अब मात्र दो ही विकल्प है तुम्हारे समक्ष।
या तो मेरी मृत्यु का बाण मुझे सौंप दो या स्वयं मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ। यमराज के समक्ष पराजय को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प बचा ही नहीं था। यमराज के समक्ष पराजय को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प बचा ही नहीं था। अतः विवश होके उन्हें भ्राता लंकेश के मृत्यु बाण का आवाहन करना पड़ा। अब ये मेरी मृत्यु का बाण मेरे अधिकार में रहेगा। जब किसी को यह बाण ही प्राप्त नहीं होगा तो कोई भी मेरा वध नहीं कर पाएगा। अमर हो जाएगा त्रिलोक विजेता लंकेश रावण। और भ्राता लंकेश जब अपना मृत्यु बाण लेकर पुष्पक पर आरूढ़ हुए तभी यमराज ने उन्हें चेतावनी दी। रावण, इस भ्रम में कदापि मत रहना कि तुमने अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। तुम जिस पृथ्वी पर रह रहे हो वो नश्वर है। वहां जिसका जन्म होता है समय आने पर उसकी मृत्यु भी होती है। तुम नहीं बच पाओगे रावण। तुम्हारे मृत्यु का भी जब समय आएगा तुम्हारा यह मृत्यु बाण स्वतः उसके पास पहुंच जाएगा जिसके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तो विभीषण जी, इस समय वो बाण है कहां? कृपया करके मुझे शीघ्र बताइए। मैं किसी भी मूल्य पर उस बाण को लेकर आऊंगा। ये तो स्वयं मुझे भी ज्ञात नहीं कि वो बाण कहां रखा गया है, किंतु जहां तक मेरा अनुमान है ये मैं क्या कर रहा हूं? स्वयं अपने ही भ्राता की मृत्यु का कारण बनने जा, किंतु धर्म के मार्ग पर चलने के लिए मुझे यह बलिदान देना होगा। भाभी मंदोदरी को इसके विषय में अवश्य ज्ञान होगा। महारानी मंदोदरी? किंतु स्मरण रहे हनुमान, भाभी पतिव्रता स्त्री है, इसलिए उनसे मृत्यु बाण के विषय में पूछना निरर्थक ही होगा। कोई भी पत्नी ऐसा कार्य नहीं करेगी जो उसके पति के लिए अहितकर हो। यही नारी धर्म है। किंतु रावण का मृत्यु बाण प्राप्त करने के लिए मैं उसके महल में जाऊंगा, भले ही इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वैसे भी एक समय मैंने महारानी मंदोदरी से एक वचन लिया था जो उन्हें पूरा करना है। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं उस वचन का आश्रय भी लूंगा। भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।